नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो कल के जो टॉपिक था उसी की आगे से कंटिन्यू है। तो भारत में जो टॉपिक चल रहा था जैव विविधता वाला, उसी के आगे से है कि विश्व में जैव विविधता को बचाने के लिए तमाम कार्यक्रम अपने अपने हिसाब से देशों में किए जा रहे थे। भारत में भी दो प्रकार की विधियाँ थी, वो हमने पढ़ा है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय, इन सेतु और एक्स सेतु। अब जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा होगा, तो एक हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया कि ये भाई हॉटस्पॉट क्या है, जहां पर जैव विविधता अत्यधिक होती है, जहां पर पादप जीव जंतुओं कई प्रकार के एक निश्चित भूभाग में पाए जाते हैं। उस भूभाग को कहते हैं हॉटस्पॉट। जैव विविधता का जो जैव विविधता का ये हॉटस्पॉट है। तो विश्व में कुल जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो 36 है। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% जो है, उसमें से 8% पर क्या है, जैव विविधता है। 8% पर क्या है, जैव विविधता है। तो 8% जैव विविधता जो भारत में पाई जाती है, जिसमें कि 45,000 क्या है, ये पादप है, जबकि 91,000 क्या है, ये जीव जंतुओं की प्रजातियां भारत में निवास करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद भारत में जो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट केंद्र है, क्षेत्र है, उसमें से 4 प्रमुख, अच्छा किसी किसी पुस्तकों में 2 मिलेंगे आपको, ठीक है, परंतु जो ऑथेंटिक बुक है उसमें आपको 4 मिलेंगे। तो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें कौन कौन से, एक तो क्या हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक, वो हॉटस्पॉट क्षेत्र है। इसके बाद पश्चिमी घाट है, दूसरा ठीक है कौन सा, इंडो बर्मा क्षेत्र है। इंडो बर्मा मतलब कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत का पूर्वी क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र कहते हैं इसको। और चौथा क्षेत्र जो होता है अंडमान निकोबार, जिसे कहते हैं सुंदरबन का क्षेत्र, ठीक है ना, इसके तहत अंडमान निकोबार आता है। ये भारत के 4 प्रमुख, परंतु प्रश्न महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे ज्यादा भारत का हॉटस्पॉट केंद्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जहाँ पर जैव विविधता पाई जाए वो है पश्चिमी घाट, जहाँ पर सर्वाधिक। पश्चिमी घाट में एक केरल में साइलेंट वैली है, जो कि जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वहाँ पर शांत क्षेत्र, शांत घाटी कहते हैं, साइलेंट वैली। तो इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, आगे की प्रक्रिया, 1910 में एक जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर और 29 अक्टूबर तक कहाँ तक चला, जापान के नागोया में। 18 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2010 तक कहाँ चला, ये जापान का जो नागोया शहर है ना, इसमें आयोजित हुआ। तो नागोया को इसी को कहा जाता है नागोया प्रोटोकॉल, मतलब कि जैव विविधता घोषणा पत्र, ठीक है, इसमें जारी किया गया, जैव विविधता घोषणा पत्र जारी किया गया। अब इसमें क्या हुआ, जापान के नागोया में, जापान का जो नागोया था, उसमें एक 10 वर्षीय एक रणनीति बनाई गई कि जैव विविधता जो ह्रास हो रहा है, जो कमी आ रही है बायोडाइवर्सिटी में, इस कमी को किस प्रकार से रोका जाए। कैसे, क्यों आ रही है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का जन्म हुआ, जो कि 6 प्रकार की होती है, जिनमें कि CFC सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किससे, रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, बल्ब हैं, है ना, आपके क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर ये हैं, ये क्या करते हैं, CFC छोड़ते हैं, जिससे कि क्या हो रहा, जैव विविधता में ह्रास। तो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसे 10 वर्षीय चर्चा, एक 10 वर्षीय एक रणनीति बनाई गई जापान के नागोया में। जो 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई है, इसी को कहा जाता है आईची लक्ष्य। और इस आईची लक्ष्य में 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया। इस आईची लक्ष्य में कितने, 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया, 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया आईसी लक्ष्य।
आईची लक्ष्य में। ठीक है, अच्छा, यही जैव विविधता सम्मेलन जो 2010 में हुआ था, हुआ क्या फिर 2012 तक नागोया प्रोटोकॉल को पूर्ण तरीके से लागू किया गया। पूर्ण तरीके से क्या हुआ, लागू किया जाएगा। ठीक है, ये बात तय हो गई थी और कहाँ पर, जापान में। ठीक है, इसी सम्मेलन में। इसके बाद फिर क्या हुआ, 2010 से लेकर 2020 तक जैव विविधता एक दशक घोषित किया गया। अब तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि जैव विविधता में जो कमी आ रही थी, जो ह्रास हो रहा था, तो उसके लिए वैश्विक भारत में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। तो ऐसे ही एक पुनः आयोजन हुआ। तो यूएन ने जैव विविधता की जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 से 2020 तक की अवधि को क्या किया, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता घोषित किया। जैसे नागोया में हुई CBD के अंतर्गत COP10 में मंजूरी दी गई। जैसे COP10 में मतलब क्या, COP10 मतलब इसी को COP10 कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, COP10। 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया था। ठीक है ना, जैसे आईची लक्ष्य कहते हैं। तो जैव विविधता दशक घोषित किसने किया, प्रश्न यहां से बनता है, यूएनओ ने। किस वर्ष को कहा जाता है, तो 2010 से लेकर 2020 तक का जो समय है, ये जैव विविधता दशक कहा जाता है। ठीक है, कि जैव विविधता को बचाने के लिए किस प्रकार से जागरूकता ठीक फैलानी चाहिए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, 2011 में जैव विविधता सम्मेलन हुआ। फिर जो जैव विविधता सम्मेलन जो कि कॉप का 11वां सम्मेलन था। कॉप किसे कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है ना, कॉप का 11वां सम्मेलन कहां से कहां तक, 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कौन सा, जैव विविधता सम्मेलन 2011। ठीक है, इस सम्मेलन में जो रियो डी जेनेरियो हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, ब्राजील में, इसकी 20वीं वर्ष की ठीक क्या वर्षगांठ मनाई गई, मतलब 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था। किसकी वर्षगांठ मनाई गई है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन मतलब बोले तो जो 1992 में आयोजित हुआ था, उसकी ठीक है 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, जैव विविधता दिवस 2017 क्या है, 2017 क्या है, 22 मई 2017 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में कमी लाने के लिए जैव 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, जिस प्रकार से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से 22 मई को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तिथि है, 22 मई। तो ये 2017 में ये बात तय हो गई थी कि भाई प्रत्येक वर्ष विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 22 मई को, जिसका उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण व संवर्धन के प्रति क्या जन जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है ना, 22 मई को क्या बात होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है समझो, इकोलॉजी कहते हैं किसे, इकोलॉजी कहते हैं जैसे कि ये है वायु क्षेत्र, ये है स्थल क्षेत्र और ये है जल क्षेत्र। अब इसमें इकोलॉजी क्या क्या आएगा, ये क्षेत्र क्या है, इसको कहते हैं इकोलॉजी। इसमें तीनों क्षेत्र आएंगे, इसको कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ये इसमें सर्वाधिक जैव विविधता है। ठीक है ना, तो ये क्षेत्र होगा हमारा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को संरक्षण करने के लिए, संवर्धन के लिए जन जागरूकता को बढ़ाना है। कब, 22 मई 2017 से बात तय होने लगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अगला क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि यह एक क्या है, गैर सरकारी संस्था है और गैर सरकारी इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अप्रैल 1961 को, जिसका मुख्यालय गिलेड कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है। काम क्या है इसका, काम ये है कि पर्यावरण का संरक्षण, शोध, पुनर्स्थापना। भाई किस प्रकार से पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण इन द सेंस किसका आएगा, कहीं ना कहीं
जैव विविधता की ही बात होगी, ठीक है ना। इसकी शोध, इसकी पुनर्स्थापना, ठीक है, पर कार्य करना है। साथ ही साथ इसका काम क्या है कि जो IUCN रेड डाटा सूची शामिल करता है ना, जो 9 श्रेणियों में जीव जंतु और पादपों को शामिल किया जाता है, तो उसमें ये सहयोग करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मतलब WWF, ये उसमें सहयोग करता है IUCN की जो लिस्ट जारी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज क्या है, एक साइट्स क्या है, यह 1973 में एक बहुपक्षीय संधि है। साइट्स क्या था कि वे जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं, जो विलुप्त हो गए हैं, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो, उनकी सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों को जागरूकता फैलाना इसका काम है। किसका? साइट्स का, कि वे जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो विलुप्त हो चुके हो, ठीक है, या जिनकी संख्या कम हो गई हो, जिन पर संकट हो किसी प्रकार का, तो ऐसे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता फैलानी है। उनके लिए प्रयास किस प्रकार से होंगे, ये साइट्स का प्रमुख काम है, ठीक है ना। इसका प्रत्येक 3 वर्ष में सम्मेलन होता है साइट का, ठीक है, साइट्स का प्रत्येक 3 वर्ष में सम्मेलन होता है। यह कब अस्तित्व में आया? तो 1 जुलाई 1973 को साइट्स किस में आया? अस्तित्व में आया। साइट्स का काम क्या है? साइट्स का काम क्या? विलुप्त होते जीव जंतु पादप की सुरक्षा और विश्व भर के देशों में क्या करना है? जागरूकता को फैलाना, ये साइट्स का प्रमुख काम है, ठीक है ना। साइट्स को क्या कहते हैं? वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। साइट्स को क्या कहते हैं? वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख हमने समझा किसको? जैव विविधता को। जैव विविधता से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए, कौन कौन सा जैव विविधता का दिवस किसे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। अगला टॉपिक, ठीक है, हम लेके आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।